अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की 1.1 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि आपके पास कौन कौन सी जो मैट्रिसेस आपको गिवन है बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो आपस में इक्वल हैं। तो पहले आपने ये डिफाइन करना है कि व्हाट आर इक्वल मैट्रिक्स, के दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि वो आपके पास कब होती हैं। लेट सपोज कर लें कि आपके पास ए और बी दे आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, हम बात करते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। वो इक्वल कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ देन ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, आप इसको सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो इक्वल बेटा तब होंगी जब उसके उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल तादाद में होंगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज की जो कंडीशन है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। ठीक है, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं दोनों में, ठीक है, वो क्या हों, वो इक्वल। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कहते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब आप देखें दोनों जो आपकी मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पे इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ओके, इसमें देखें इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं, इनका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर तो बेटा इनका इक्वल हो गया। अब जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल होने का मीनिंग ये है कि आपके पास अगर फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 है सेकंड प्लेस पे फर्स्ट रो में तो यहाँ भी बेटा 2 ही होना चाहिए। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। अब सपोज यहाँ पे 2 ना भी होता लेकिन कुछ इस तरह होता 1 + 1, तो बेटा बनता तो ये भी 2 ही है ना, तो आपका अभी भी ये इक्वल ही है। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पे 2 है सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ भी सेकंड रो में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 2 ही है। अब उसके बाद लास्ट पे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। इसके मीनिंग है कि आपकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इक्वल इस केस में इस तरह होते हैं। ठीक है, यानी कि उस जगह पे वो नंबर इधर भी वही हो और उधर भी वही नंबर बनता हो, इस तरह देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने जो क्वेश्चन आपको गिवन है 2 के अंदर वो हम करते हैं। तो जी बेटा, अब ये वो तमाम हमें जो मैट्रिक्स गिवन हमें है वो हमने यहाँ पे लिखी हैं आपके पास सारे की सारे। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि इनमें से कौन कौन सी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल करने के लिए 2 कंडीशन याद कर ले, दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए में एक ही एलिमेंट है विच इज 3, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 by 1। ठीक है, अगर इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 by 1। आप 1 by 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी जो आपने लिखा है इसमें 5 - 2, अगर आप दोनों को सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, आंसर बेटा अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे 3 ही आता है। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करके लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर भी क्या है 1 by 1। ठीक है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों में जो एंट्री है 3 वो भी इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास ए और सी दोनों क्या है, ए और सी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। ये हमारे पास पहली इक्वलेंस आ गई। अब आपने बी को और ई को देखना है, ठीक, आई को देखना है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 बन सकता है, 3 + 2 करें 5 ही आता है। इट मीन्स हमारे पास ये भी ऑर्डर है इसका 1 रो और इसमें बेटा 2 कॉलम्स है, 1 by 2 इसका ऑर्डर है। और इसका अगर ऑर्डर की बात करें इसमें बेटा एक ही रो है और इसमें 2 कॉलम्स हैं, 1 by 2 ही इसका ऑर्डर है। दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास जो बेटा बी है वो इक्वल है आई के। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गई हैं, दोनों इक्वल हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा एफ और जी को अगर आप देखें तो इसमें बेटा देखें आपके पास ये जो आपकी है ये रो मैट्रिक्स है। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो, ये बात आपने लाजमी करनी है, अगर कोई मैट्रिक्स इसके अंदर एक ही रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास बेटा है रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। इसके अंदर अब रोज 2 हैं, 2
और कॉलम इसमें एक ही है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/1। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें 3 - 1 2 ही होता है, 3 + 3 6 ही बनता है। तो इट मीन्स हमारे पास इसका भी ऑर्डर क्या है और एंट्रीज क्या सेम है उसके, तो ऑर्डर भी इसका 2/1 है और ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा F इक्वल बनेगा G के, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट पे रह गया है, ठीक है, ये तीनों भी बेटा आपस में इक्वल है। किस तरह से 4 6 4 6 0 2 0 2, यहाँ भी 4 बनता है, यहाँ भी 6 बन जाता है, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। यानी कि 4 6 4 6 4 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे 2 आएगा, ऐड करने से यहाँ पे 2 है और यहाँ भी आप देखें 2 है। तो इट मीन्स ये जो तीनों आपकी मैट्रिक्स हैं E, H और J, ये आपस में इक्वल है। E = H = J, ये तीनों बेटा आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। अब एक रह गई आपकी D जो कि किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो आपको वैसे ही स्किप आप इसे कर दे, ठीक है। तो ये सारी जो आपस में इक्वल थी हमने देख ली है कि आपने ये तमाम जो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में इक्वल करना है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका बेटा जो है 3, उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आपने उसमें क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और दो वो इक्वल हैं, ठीक है। हमने इनमें से A, B, C और D की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। अननोन नंबर्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और हमें गिवन ये है कि हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये दोनों इक्वल है। अब हमने पहले ये बात अंडरस्टैंड कर ली है कि कोई भी अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो इट मींस उनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा और उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। बिकॉज हमें यहाँ पे गिवन है कि वो इक्वल हैं, इट मींस ये चीज अंडरस्टूड है कि उनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा और उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हमें बेटा करना क्या है, हम इट मींस A + C को बेटा इक्वल करेंगे फर्स्ट एलिमेंट 0 से। तो हमारे पास ये जो A + C है, A + C इक्वल आएगा 0 के। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब ऐसे ही अब आपका जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, A + 2B, ये बेटा इक्वल होगा -7 की। तो बेटा आपने करना क्या है, A + 2B इक्वल होगा -7 की। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब थर्ड पे हमारे पास क्या है, C - 1 इक्वल आएगा इस 3 के, बिकॉज ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं और ये इक्वल होंगी। C - 1 = 3, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब लास्ट हमारे पास क्या है, 4D - 6 = बेटा आएगा 2D के। तो इट मीन्स हमारे पास 4D - 6 इक्वल आएगा 2D के। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब आपने बेटा करना क्या, अब आपने ये चार जो इक्वेशन बनी है इनको यूज करना है और आपने A, B, C और D की जो फाइनल वैल्यूज आएंगी वो आपने निकालनी है। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो यहाँ से हमारे पास C की फाइनली वैल्यू आ जाएगी। तो हम बेटा स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, ठीक है, वो बेटा हमारे पास बनती है C - 1 = 3 के, ठीक है। अब यहाँ से हमने C की निकाली है वैल्यू, तो 1 क्या हो रहा है, 1 इधर हो रहा है, माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो C = 3 + 1, सो C हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 के इक्वल। सो हमने C की वैल्यू जो निकालना थी वो निकाल लिया। अभी हम निकालेंगे फाइनली, अब आप यूज करें बेटा इक्वेशन नंबर 1 को, बिकॉज वहां पे C इन्वॉल्व है और A इसके अलावा है और आप C की यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। अब आप यूज करें 4 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। वो हमारे पास बेटा क्या है, A + C = 0। तो आपने बेटा यहाँ पे C की जो हमने अभी निकाली है वैल्यू पुट कर दें। सो ये हमारे पास 4 है, A + C हमारे पास 4 = 0 के। तो यहाँ पे A हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4 इधर क्या हो रहा है, प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो A की वैल्यू आ जाएगी -4। सो हमने A की वैल्यू भी निकाल ली है। अब आपने बेटा जो आपके पास B और D है आपने वो निकालना है। अब आप यूज कर लें इक्वेशन नंबर 2 को, जिसमें हमें गिवन है A और D बेटा B। सो आप यूज करें आप इक्वेशन नंबर 2 को यूजिंग
इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। तो बेटा आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है a की, बिकॉज a की हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ -4, तो यहाँ पे आप पुट कर दें। सो a हमारे पास है -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इधर ला के इसको प्लस कर दें। सो 2b इज इक्वल बेटा आएगा -7 प्लस 4, और ये हमारे पास बचेगा -3, और 2b हमारे पास इक्वल आ गया -3 के। अब हमने जस्ट सिंपल निकालनी है वैल्यू b की, तो b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। सो ये आएगा -3/2। ये बेटा हमारे पास फाइनली वैल्यू आ चुकी है b की भी, ठीक है। अब एक कांस्टेंट रह गया, एक वेरिएबल रह गया है विच इज d। तो आप वो इक्वेशन नंबर 4 को अगर यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम अब यूज करेंगे इक्वेशन नंबर, या आप सिंपल इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास 6 क्या हो रहा है, माइनस इधर ला के इसको प्लस कर दें, और 2d इधर क्या हो रहा है, प्लस इधर ला के इसको कर दें माइनस, ठीक है। तो हम इस स्टेप को अब वहीं उसके आगे करेंगे बाय द वे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 इधर हो रहा है माइनस, इधर आके इसको प्लस कर दें। सो यहाँ बचेगा बेटा 2d, सो 2d इज इक्वल टू 6। तो फाइनली बेटा हमारे पास यहाँ से 2 क्या हो रहा है, d के साथ मल्टीप्लाई, इधर लाके इसको डिवाइड कर दें। सो d हमारे पास आ जाएगा 6/2, एंड d की वैल्यू हमारे बेटा आ जाएगी यहाँ पे 3, d इज इक्वल टू 3। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन था, जिसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। होप सो आपको अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।